तो मेरे शरण में तो आ गई, जी महात्मा जी। लेकिन मैं तुम्हें एक बात और बता देना चाहता हूँ। क्या? इस संसार के जो सृष्टि करने वाले काल निरंजन है जी, वे सदा से मेरे पीछे लगा हुआ। मैं जहाँ कहीं भी, जिस जगह भी किसी जीव को अपने शरण में लगाता हूँ, जी, वह काल वहाँ अवश्य प्रकट हो जाया करते। अच्छा, बेटी, हाँ, अगर काल प्रकट हो जाए जी, तो तुम घबराना मत। मेरे स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर लो, और वह काल जिस वक्त आएंगे तो मेरा स्मरण करना। मैं अवश्य आऊंगा बेटी, अवश्य आऊंगा। ठीक है महात्मा जी। वैसे अगर तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार का कष्ट का समय आए, विपत्ति का घड़ी आए, मेरा याद अवश्य करना। अवश्य मैं याद करूंगा। मैं अवश्य आऊंगा। अवश्य याद करूंगा। मैं ये इतना बताकर अब पुनः आगे की ओर जा रहा हूँ। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। दासी, दासी, अब मैं तो अपने स्वामी से बिन पूछे हुए ये माला ले ली, कंठी माला आसन लगा दो। मैं स्वामी को बता देना चाहती हूँ, क्योंकि पति से छुपा के कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि पति ईश्वर के समान, भगवान के समान होते। जाओ जाओ, महाराज को बुला के ले आओ। जाओ जाओ। माया प्रणाम स्वामीनाथ। खुसरो मरम स्वामी, स्वामीनाथ, बोलो मरम। आज बहुत खुशियाँ आ रही महल में, क्यों जानते हैं आप? क्या? स्वामी, आज से मैं देवी देवता भैया भवानी तो मैं नहीं पूछूंगी। महारानी हुई। क्या? सबसे पहले आप ये बताइए कि मैंने जो तुम्हारे पास एक संत जी को भेजा था, हाँ, जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर रखे थे, तो क्या तुमने उसे शुद्ध भोजन, स्वच्छ सिंहासन और बहुमांगा बख्शीश देकर विदा किया या नहीं? महाराज, वो साधु न हीरे लिए न मोती लिए, धर्मदान बस कुछ नहीं लिए, लेकिन देकर गए हैं। क्या? हाँ, वो साधु जिनके पास अपने शरीर के अलावा कुछ भी नहीं होता है, वो तुम्हें कुछ देकर गए हैं हाँ, मुझे देकर गई हैं। और कुछ भी नहीं लिए हैं। क्या बात कर रही हो? क्या मैं बता दूं आपको? क्या बताओ? निरंजन गुरु हमें ना कराम, हमरा काबिर गुरु करा दिया। क्या कर रही हो? स्वामी, मैं सच कहती हूँ, ये कभी नहीं हो सकता है। निरंजन गुरु हमें ना करा, हमरा काबिर गुरु करा दिया। कभी नहीं, कभी नहीं होगा। ए सैया, गाना
साधु चरण में लगा दिया। ये तुम क्या बोल रही हो? अरे तुम जो ये कंठी माला की बात और साधु शरण में जाने की बात कर रही हो, मुझे लगता है कि वो साधु ने जरूर तुम पर कोई मोहनी मंत्र मार दिया। स्वामी जी, बोलो। आप जिन साधु को भेजे थे रंगमहल, हाँ, मैं उसी को साधु के हाथ से, साधु के हाथ से क्या? आग बस लगाई भारतिया पिया ये तुम क्या अनाप बोल रही हो? स्वामी, हाँ बोलो। आप जिन साधु बाबा को भेजे थे, मैं उसी महात्मा को हाथों से मैं माला ले ली हूँ। ये तुमने क्या किया? क्या महारानी कमलावती, तुमको शायद मालूम नहीं है कि ये साधु सत्संग कंठी माला ये सब मेरे कुंडली में नहीं है, और इस राज घर में ये सब नहीं चलता है। महाराज, साधु को नहीं पूजूंगी, इसको पूजूंगी। मैं कहता हूँ उसको उठा के फेंको। क्या उतारो? महारानी, अगर तुम नहीं उतारोगी तो मैं अपने इसी हाथों से माला उतारूंगा। महारानी, महारानी कमलावती, आप जो बार बार कहते हैं विष्णु को पूजा करने के लिए, विष्णु ने मुझे क्या दिया? दादा के सिवा, बाछड़ के सिवा, पुत्र के सिवा मुझे क्या दिए? भगवान विष्णु तो मुझे इस संसार में पुत्री संतान बना के रखी है। मैं विष्णु का आराध्य हूँ और उसका मैं विद्रोह नहीं सह सकता, ये तुम जानती हो। इसलिए मैं कहता हूँ महारानी, ये भी तुमने अपने गले में कंठी माला धारण कर लिया है और साधु सेवा की बात कर रही हो, और मैं ठहरा शिकार करने वाला
मैं इस राज में घर में क्या? प्रतिदिन शिकार करके लाता हूँ। तुम वैष्णव होना चाहती हो ना? मैं हो गई वैष्णव। इस राज में घर में हाँ मेरे आज्ञा के बगैर एक तिनका भी नहीं हिलता है। अच्छा और एक साधु से मिलने के बाद तुमने अपना मन को ऐसे बदल दी, साधु तुम्हारे पर मोहनी मंत्र का जाप कर दिया है। महारानी कमलावती जी स्वामीनाथ। इस धर्म में तुम नहीं चल पाओगी। मैं प्रतिदिन शिकार खेलता हूँ, अपने नुकीले बाणों से मैं जीवों को मारता हूँ और तुम्हारे हाथों से भोजन करता हूँ। महाराज बोलो। आप जाएंगे तो जानवर को मार कर तो लाएंगे, लेकिन मैं आपको भोजन बना के नहीं दूंगी। क्या? हाँ स्वामी। क्या बोल रही हो महारानी? अरे राजा है तो हो के आदत खराब। क्या कह रही हो? जंगल में जाके काहे करा शिकार। राजा है तो हो के आदत खराब। जंगल में जाके काहे करा शिकार। तेरा देश के जब होई हिसाब, आएंगे घर का तू देगा जवाब। राजा है तो हो के आदत खराब। जाके काहे करा शिकार। महाराज, महारानी आप जो बोलते हैं ये कंठी माला तोड़ दूंगी तो क्या कहें कबीर साहब जानते हैं? क्या कहते हैं? मेरे गुरु कहते हैं गुरु सिंह से उतरे शब्द भी ना हो, जैसे काल जिसे हुए बांट सके न कोई। महाराज, यदि मैं इस कंठी माला को तोड़ देती हूँ तो मुझे नरक में त्रास नहीं होगा। महारानी कमलावती, क्या? ये अपने सत्संग प्रवचन को तुम अपने पास रखो और मुझे ये बताओ
क्या? कि तुम जो भी कह रही हो कि मैं इस कंठी माला को नहीं फेंकूंगी, अब मैं हाँ, शिकार खेलने वाला व्यक्ति हूँ, अपने राज धर्म को नहीं छोड़ सकता हूँ। नहीं मैं शिकार खेलना छोड़ दूं तुम्हारे लिए? नहीं स्वामी, आप ही सोचिए, मैं यदि जंगल जाऊंगा और अच्छे अच्छे मिर्गा को, अच्छे अच्छे हिरन को मार के मैं तुम्हारे पास लाऊंगा और तुम्हें बोलूंगा कि महारानी कमलावती, अपने इसी हाथों से उसे, उस जानवर के मांस को मुझे भोजन बना के तो तुम क्या करोगे? बताओ। आप ही बताइए, यदि आपको इस गांव में कांटा चुभ जाएगा तो आपको दर्द होगा कि नहीं? दर्द तो होगा ही होगा, दर्द होगा ना? स्वाभाविक बात है, सबको दर्द होता है। तो आप ही बताइए, जब आप मानव हैं तो आपको छोटा सा कांटा चुभ जाएगा तो आप बोलेंगे मुझे कांटा चुभ गई, और उस जानवर को, बेचारा बेकसूर जानवर को आप लोहे की बाण से मारते हैं, उससे कितना दर्द होता है? दर्द होता है, एक सेकंड के अंदर में प्राण को त्याग देता है। तो वो मरते दम तक आपको गाली श्राप देते होंगे। इसलिए महाराज, जितना ही प्राण